थर्ड डे आज हम लोगों का। और अम्मी के कपड़े वगैरह मैंने चेंज करा दिए और अभी इस टाइम 7 बजे हुए हैं। अब हम नाश्ते के लिए जा रहे हैं। मैं और भाई कैफे में कोई देखते हैं, सालन हमारे पास रात का पड़ा हुआ है, वो हम नाश्ता करेंगे। और अम्मी के लिए बस कुछ लाइट सा लेके जाना है, चाय या इस तरह से कोई केक शेक के टाइम में। जी जी खुला है कैफे। हाँ ये सनी कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है तो वो बाजू सीधी कर लो। कोई नहीं भाई, तेरा खून नहीं करा, फुवारे नहीं जा रहे, सीधी कर लो बाजू। वो सीधी नहीं करनी, हाले नहीं करनी। अच्छा आपस निकाला तो अम्मी चाहिए ब्लड देना से कितने ड्रामे कितने हैं कितने तो नहीं मैं नहीं दिखती कितना तो अदाकार है, तू खांदा नहीं है? खांदा तो फिर क्यों किया तूने ऐसे? मम्मा के तंग करने के लिए। अम्मी डिसाइड हुई है, अम्मी कहती है अब इसमें से 2 निकालो। हम और घंटा लगेगा, 5 मिनट में तुम्हारी बोतल फिल हो गई है। हाँ इतना तो खून था तुम्हारे अंदर, इसका मतलब एक और हम ले सकते हैं। क्या? हेलो हेलो वो बोतल फिल भी हो गई है, 5 मिनट लग गया। मैं जावा कसम मेरी कल कराई में से वो कहेंगे खोल लाओ। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। अच्छा मैम कब है आपका ऑपरेशन? सुबह। कितने बजे? 6 बजे। अच्छा तो कैसा एक्सपीरियंस आ रहा है आपका फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल का? बस अच्छा है। बस अच्छा, बहुत अच्छा भी नहीं है। अच्छा तो आपको डर लग रहा है? हाँ बहुत। अच्छा तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे डॉक्टर ने आपसे? पूछा तो तुम्हारे दांत कितने हैं, कितने टूटे, कितने ऑपरेशन हुए, बस ऐसी फजूल बातें। वो फजूल सवाल कर रहा था डॉक्टर? इतनी जरूरत है उसकी फजूल को सवाल किया उसने हैं? हाँ। फिर आपने उसे डांटा नहीं? नहीं मैं उल्टा उसके ऊपर डालती थी। हाय क्या सवाल क्या क्या रोब डाला आपने उस पे? मैंने उससे सवाल पूछने शुरू कर दिए, वो चुप कर गया। हाँ। आप उसका इंटरव्यू ले रही थी, वो आपका इंटरव्यू ले रहा था? उसका। अच्छा सही है। तो मुझे लगता है आपने जिस तरह उसका इंटरव्यू लिया वो आएगा भी नहीं अब, है ना? पता नहीं, हाँ दोबारा नहीं आया वो काले कपड़ों वाला 2-3 दफा आया। वो नहीं आया दूसरा डॉक्टर? नहीं उसने आना भी नहीं है अब, आपने डरा दिया उसको। कभी कुटरों की तस्वीर खींचे, कभी शलवारों पर कुटरों की तस्वीर खींच ली। तो उसने अपनी तसल्ली तो करनी थी ना, ऑपरेशन करना है तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात थी? आपने उसको ऐਵੇਂ डरा दिया बेचारे को। नॉट फेयर। फरजाना बीबी आगे से मुस्कुरा आ रही है। भाई आ गोडे नहीं आते चोरिया अच्छा ये वो अम्मी ने जो ड्रेस पहने है ब्लू वाला, ये अम्मा की है। देख रहा कलर पसंद है, मुझे पिंक लेना तो डाल दी। पिंक कलर लेना, ये भी पिंक है। पिंक लेना है? हाँ जी हाँ जी। पिंक का ऑरेंज है, ग्रीन है, येलो है, केड़ा लेना? ब्लू ही है। पिंक लेना मैं। अभी ब्लू ही देते हैं वो, और कोई कलर नहीं है। पागल बना रहा है आपको। ये अम्मी आपका गोडा, अम्मी आ गोडा पाना सी ते एक तो अच्छा सा लैंड क्रूजर दा लोहे दा पै जाना सी। अम्मी गोडा नहीं है, ऐसे लगा हुआ।
ऑपरेशन की सारी तैयारी कंप्लीट करने के बाद नर्सिस ने इनको ड्रिप लगा दी थी, यूरिन बैग लगा दिया था, इनके कपड़े चेंज करवा दिए थे क्योंकि किसी भी टाइम 2 बजे 3 बजे ऑपरेशन की कॉल आ सकती थी। टाइम कोई भी फ़िक्स नहीं था और ये सारी रात मैं बैठी थी अपनी माँ के पास। और ज़िंदगी में सबसे मुश्किल वक्त ये होता है कि जब आप अपने वालिदैन को बेड पर देखते हैं, उन वालिदैन को जो सारी उम्र आपके पीछे भागते हैं, जिनको आप सताते हैं, तंग करते हैं, जितनी एक्टिव है, इतने एनर्जेटिक होती हैं, वो आपको चलना सिखाते हैं और एक दिन वही इस तरह से बेड पे हों। तो इन लम्हात में से मैं गुज़र रही थी, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। मतलब मैं सारी रात बस इनको देख रही थी, वक्त देख रही थी कि ये वक्त गुज़र नहीं रहा, वक्त जैसे रुक गया था, हर चीज़ रुक गई थी। जहन में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ख्यालात थे। हमें परेशान ना हो। अच्छा ये अम्मी को ऑपरेशन थिएटर के बाहर जो एक रूम होता है वहाँ पे इनको ले आए थे। 6 बजे का टाइम था और सारी इनकी ऑपरेट की चीज़ें हम लोगों ने साथ रखती हुई थी। बहुत टफ़ टाइम था। मैं बस यही सोच रही थी कि बहनें बहुत बड़ी नेमत होती है, मेरी कोई बहन नहीं है। तो इस वक्त मुझे बहुत महसूस हुआ कि, और पहली दफ़ा मैंने ज़िंदगी में अपने आप से ये सवाल किया कि मेरी बहन क्यों नहीं है। मतलब मेरी वालदा की बहनें उनको इतना सपोर्ट कर रही थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद मेरी सभी खाला के फ़ोन आ रहे थे, पूछ रही थी अपनी बहन का। बहनों की जहाँ मर्ज़ी शादी हो, कितनी भी दूर क्यों ना हो जाए, लेकिन वो कभी भी अपनी बहनों का साथ नहीं छोड़ती। वो हर तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बना के रखती हैं। और बस ये चीज़ मुझे उस दिन बहुत महसूस हुई। अल्लाह ताला के इस नाम को मैं बार बार देख रही थी और बस दुआ कर रही थी। बहुत सारे ख्यालात ज़हन में आ रहे थे, बस मुझे से समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सोचूं क्या ना सोचूं। बस कुछ जो भी चल रहा था बस चलता ही जा रहा था। और मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर बार बार देख रही थी कि कब अम्मी की थोड़ी सी बस झलक नज़र आ जाए। मेरी प्यारी माँ, मेरी इतनी प्यारी माँ, मैं बता नहीं सकती। मतलब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है ज़िंदगी में मुश्किलें फ़ेस करते हुए, लेकिन मेरी वालदा ने जितनी मुश्किलें फ़ेस की हैं या जो जिस तरह से भी सरवाइव किया है, वो मैं कभी भी इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं आप लोगों के साथ ये सब कुछ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप कहीं भी दुनिया में किसी भी लम्हे कमज़ोर ना पड़ सकें। बाहर ये बारिश हो रही थी और बारिश में कहते हैं जो दुआ करो वो कबूल होती है। और मैं बार बार यही दुआ कर रही थी कि या अल्लाह मेरी वालदा से ही खैर आफियत से बाहर आ जाएं, क्योंकि इनके साथ बहुत सारे इशू चल रहे थे। इनको ऑक्सीजन प्रॉब्लम था, बीपी का इशू था। फाइनली 3:30 बजे अम्मी बाहर आ गई और उन्होंने मिनी ICU में अम्मी को शिफ्ट कर दिया। मेरी वालदा की हालत देख कर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। ये मेरी वही वालदा है जो मेरे पीछे भागती थी बचपन में, जो मेरे बाल ब्रश करने के लिए मेरी पिटाइयाँ करती थी, मुझे बेलने से मारती थी, मेरे कपड़े चेंज कराती थी, मुझे तैयार करती थी। ये मेरी वही एक्टिव सी वालदा हैं जो आज इस तरह से बेड पे लेटी हुई हैं। बस मैं अपनी इन जज्बात को किसी भी अल्फाज में नहीं डाल सकती हूँ। थोड़ी देर बाद जब अब्बू को इत्तला मिली तो अब्बू फ़ौरन आ गए अम्मी से मिलने। मेरे अम्मी अब्बू की भी नोक झोंक बहुत चलती है। मतलब इन दोनों का एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं है। शायद एक दूसरे के बगैर तो गुजारा हो जाता, लेकिन एक दूसरे से लड़े बगैर गुजारा नहीं होता। तो यहाँ ऑपरेशन थिएटर में भी आके ना अब्बू अम्मी के साथ यही बातें कर रहे थे कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हें मतलब मेरे वालिद साहब की भी टांग नहीं है और 1 हफ़्ता पहले इनकी भी आँख का ऑपरेट हुआ था। जिस दिन वालदा का ऑपरेट था उसी दिन अब्बू की आँख का भी ऑपरेट था। तो मैं बस इनसे पूछ रही थी कि आपको डॉक्टर ने क्या कहा है और क्या नहीं, किस तरह से ड्रॉप्स यूज़ करने हैं और क्या अगला प्रोसीजर बताया है। और बस अम्मी बेचारी परेशान थी और अब्बू भी बहुत परेशान थे अम्मी को इस कंडीशन में देख, क्योंकि मेरी वालदा कभी बेड पे नहीं बैठी थी। चेंज किते दूसरे चेंज करके देते हैं। हाँ अच्छा, दूसरी आग हूँ 1.5 महीने बाद होगा ऑपरेट। फिर दूजी ਇਹਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਕਿਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। और बस मैं अपने माँ बाप को दोनों को देख रही थी। अल्लाह ताला सब के वालिदैन को सलामत रखे। वालिदैन बहुत बड़ी नेमत होते हैं। प्लीज़ प्लीज़ इनका बहुत ख्याल रखा करें। और मुझे यहाँ अब्बू इतने फ़नी लग रहे थे। अब्बू को डॉक्टर ने मना किया था ज़्यादा रोशनी, तो अब्बू ने ब्लैक ग्लासेस लगा लिए थे, लेकिन अब्बू बहुत ही फ़नी लग रहे थे। कसम से मैं सोच ही रही थी कि अब्बू ये क्या कर रहे हैं, मतलब समझ ले कि अब्बू कहते हैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, मुझे आई ग्लासेस पहननी पड़ रही हैं। और मेरी वालदा देखें नींद में भी उनको अपनी तकलीफ़ महसूस हो रही है और इनकी
कि इनको इस हालत में देख के मुझे इनकी तकलीफ़ महसूस हो रही थी। सब अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखा करें, इनको ज़रा सी भी तकलीफ़ हो तो मत सोचें कि हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। प्लीज़ प्लीज़ इनके लिए कोशिश किया करें। आप जहाँ कोशिश करेंगे इनके लिए, वहाँ अल्लाह ताला आपके लिए वसाइल बना देगा, अल्लाह ताला आपके लिए असबाब पैदा कर देगा। कभी ज़िंदगी से मत हारें, हमेशा हमेशा ज़िंदगी में एनर्जेटिक रहें, ख़ुद को एनर्जेटिक रखें, अपनी एनर्जी से अपने पेरेंट्स को एनर्जेटिक रखें, क्योंकि अगर आप डाउन हो जाते हो ना कहीं आपके पेरेंट्स भी डाउन हो जाते हैं। हमेशा सब के लिए, पेरेंट्स के लिए दुआ किया करें। मेरी वालिदैन के लिए ख़ास दुआ करिएगा और इनको ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। ये हमें 3 दिन के बाद छुट्टी मिल गई थी और इस ऑपरेशन में जो सबसे ज़्यादा मेजर चीज़ है वो है फ़िज़ियोथेरेपी वाले डॉक्टर घर आते थे और इनकी डेली की एक्सरसाइज करवा रहे हैं। और सब दुआ करिएगा अल्लाह ताला मेरी वालदा को जल्दी जल्दी सेहत याब कर दे और मतलब ये खुद अपने पैरों पे चलने लग जाए। आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। अल्लाह हाफ़िज़।